साल था 1997 जब बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था बॉर्डर। अभी एक दो साल पहले एक मूवी और रिलीज हुई थी जिसका नाम था गदर 2। सनी देओल का कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर उसके बाद जनता ने बॉर्डर 2 की भी मांग कर दी। मेजर कुलदीप सिंह जो उत्तरी पाकिस्तान है वहां पर हमारे सिर्फ लोंगेवाला में 120 जवान थे। उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी वहां से गुजर रही थी तो एक माइन बॉम्ब फटा जिसमें उसका एक टैंक उड़ा दिया गया। फिलहाल रिपब्लिक डे के दिन बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है, आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, साल था 1997 जब बॉलीवुड की एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था बॉर्डर। ऑब्वियसली उस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से धमाल मचा रखा था। अभी एक दो साल पहले एक मूवी और रिलीज हुई थी जिसका नाम था गदर 2। उसने भी बॉक्स ऑफिस में काफी अच्छा खासा धमाल मचाया, जिस वजह से जो सनी देओल का कैरेक्टर था वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और फिर उसके बाद जनता ने बॉर्डर 2 की भी मांग कर दी। अब बॉर्डर मूवी का एक कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा मशहूर है जिसका नाम है मेजर कुलदीप सिंह। आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये मेजर कुलदीप सिंह कौन थे। ये जो कुलदीप सिंह है इनका पूरा नाम है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। कुलदीप सिंह का जन्म 22 नवंबर 1940 को पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। जैसे जैसे ये बड़े हुए फिर इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया। साल 1971 में इनको मेजर बनाया गया आर्मी का, जब ये अपनी टीम को लीड करने लगे। मेजर बनने के कुछ समय बाद जब इनको राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट संभालनी पड़ी और वहां पर सिर्फ इन्हें 120 जवान ही दिए गए, क्योंकि 1971 में जो उत्तरी पाकिस्तान था उसने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रखा था, आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान के करीबी हुआ करते थे। पाकिस्तानियों ने इन पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे, जिस वजह से इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हम अपने पड़ोसियों को ऐसे ही मरता नहीं देख सकते। तो फिर इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमसे वॉर करो। तो उस चक्कर में ये जो हमारी ज्यादातर आर्मी थी वो इधर बांग्लादेश की तरफ थी। जो उत्तरी पाकिस्तान है वहां पर हमारे सिर्फ लोंगेवाला में 120 जवान थे। हमारा जो लोंगेवाला पोस्ट थी वहां पर सिर्फ मेजर कुलदीप सिंह को 120 जवान दिए गए। तो जब पाकिस्तानियों को ये भनक लगी कि यहाँ पर सिर्फ 120 जवान है तो उन्होंने ठान लिया कि चलो लोंगेवाला पोस्ट को कब्जे आते हैं। इन्होंने क्या किया कि 200 से ज्यादा टैंक और गाड़ियां और अपने 2000 से ज्यादा सैनिक लेकर के ये लोंगेवाला पोस्ट की तरफ निकल गए। थोड़ी देर में ये खबर इंडियन आर्मी के मेजर कुलदीप सिंह को पता चली कि आप पर हमला होने जा रहा है, आप एक काम करिए लोंगेवाला की पोस्ट छोड़ करके पीछे हट जाइए। मेजर कुलदीप सिंह ने लोंगेवाला पोस्ट छोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी हुआ करती थी। कुलदीप सिंह एक सिख थे तो वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं और उन्होंने कहा कि हम पोस्ट को संभाले रखेंगे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि मैं अपनी पूरे 120 जवानों से एक बार पूछना चाहता हूं कि ये लोग हमारा साथ देंगे या फिर नहीं देंगे। तो उन्होंने जब अपने 120 जवानों से पूछा कि सरकार ने हमें यह हुक्म दिया है कि हम लोग पोस्ट छोड़ करके पीछे चले जाएं, तो 120 जवानों ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने कहा कि हम भी यहीं खड़े रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब पूरी प्लानिंग हो गई तो मेजर कुलदीप सिंह ने पोस्ट के थोड़े से आगे जाकर के 3 माइंस गड़वा दिए और उसके 3 माइंस के पीछे काफी जो लंच बॉक्स होते वो उन्होंने गड़वा दिए। तो थोड़ी देर बाद जब पाकिस्तानी आर्मी वहां से गुजर रही थी तो एक माइन बॉम्ब फटा जिसमें उसका एक टैंक उड़ा दिया गया। अब पाकिस्तानियों को लगा कि यहाँ पर इन्होंने लैंड माइन्स बिछा रखे हैं, जिस वजह से वो फिर आगे नहीं बढ़े। मेजर कुलदीप सिंह ने एक 2 किलोमीटर खाई बनवा रखी थी जिसमें उन्होंने 10-10, 2-2, 3-3 जवान करके पूरे इलाका में इन्होंने फैला दिए, ताकि पाकिस्तानियों को लगे यहाँ पर सिर्फ 120 नहीं 2000 से 3000 सैनिक खड़े हुए। तो पाकिस्तानियों का जो कमांडर था उसने जब अपने टैंक्स को रुकवाया फिर उसने बोला कि यहाँ पर जो माइंस गड़े हुए हैं इनको पहले निकालो। तो जब माइंस की वजह से पाकिस्तानी आर्मी नहीं आगे जा पाई तो उन्होंने अपने सैनिकों को फायर करने के लिए आदेश दिया, जिस वजह से दूर दूर से ही फाइट चलना शुरू हो गई। काफी सैनिक मारे जा चुके थे। तो जब पाकिस्तानी आर्मी को लगा कि ये 2 किलोमीटर में फैले हुए कोई 120 नहीं उससे ज्यादा कम से कम 2 से 3 हजार सैनिक हैं,
तो फिर इन्होंने आगे बढ़ने का हुक्म नहीं दिया अपनी आर्मी को। वहीं से ये लोग फाइट कर रहे थे। इनको लगा कि हमको गलत इंफॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर 120 नहीं कम से कम 2 से 3 हजार सैनिक हैं। तो इन्होंने अपने इंजीनियर्स से बोला कि आप एक काम करो, ये जो लैंड माइन्स बिछे हुए इनको निकालो। तो थोड़ी देर बाद मेजर कुलदीप सिंह को जब ऐसा लगा कि हम लोग पूरी रात यहाँ पर इनसे नहीं फाइट कर सकते, तो इन्होंने एयरफोर्स से मदद मांगी। 1971 की जो एयरफोर्स थी वो रात में उनके जो प्लेन्स थे वो नहीं उड़ सकते थे। तो उन्होंने कहा जैसे सुबह होती है हम आपको मदद के लिए आ जाएंगे। तो पूरी रात मेजर कुलदीप सिंह ने अपना दिमाग लगाया और वो 120 सैनिकों के साथ अड़े रहे। तो जब इंजीनियर्स ने उन टिफिन बॉक्स को निकालना शुरू किया तो उनको रात में 6 घंटे लग गए। 6 घंटे लगने के बाद जब उन्होंने लैंडलाइन निकाले और उसके बाद इन्होंने जब पोस्ट पर लड़ाई छेड़ी, थोड़ी देर बाद सुबह हो गई और हमारे फाइटर जेट आ गए। हमारी जो एयरफोर्स के विंग कमांडर्स थे उनका नाम था MS और ND बाबा, और एयरफोर्स ने इन टैंकों के तोते उड़ा दिए, जिसमें से पाकिस्तान को फिर पीछे भागना पड़ा। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। और उन 120 जवानों के साथ मिस्टर मेजर कुलदीप सिंह ने उस पोस्ट को नहीं जाने दिया। अब बात आती है इस कैरेक्टर को दोबारा से बॉलीवुड में लाने का। तो बॉलीवुड ने निर्णय किया है कि हम 26 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 रिलीज करेंगे। साल था 2018 का, जब मेजर कुलदीप सिंह का देहांत हो गया था। इनको कई सारे मेडल्स मिले, जिनमें से 2 मेडल्स बहुत बड़े थे। 15 सितंबर 1971 को इनको महावीर चक्र से नवाजा गया था। उसके बाद इनको विशिष्ट सेवा मेडल और प्रदान किया गया। तो ये थे मेजर कुलदीप सिंह। फिलहाल रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी और 2026 को बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है। आपके नजदीकी सिनेमा घरों में आ जाए। तो आशा करता हूँ आपको इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।